जो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 1 हिंदी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 एक कविता है। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आनंदमयी कविता। आनंदमयी मतलब खुशी। जिस कविता को पढ़ने से आपको बहुत खुशी मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं आनंदमयी कविता। यह कविता है दादा दादी की। ये है दादाजी, ये है दादी जी। अच्छा ये बताइए, आपको इनका फ़ोटो देख के कुछ लग रहा है कि ये लोग कहाँ के रहने वाले होंगे? चलिए मैं बताती हूँ। ये लोग साउथ इंडिया के हैं। साउथ इंडिया में लोग धोती पहनते हैं, गमछा रखते हैं और माथे पे ऐसे निशान लगाते हैं वाइट कलर का। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी। दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। खादी एक तरह का कपड़ा है जिसका रंग भूरा होता है। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते। ये देखिए दादी जी गाना गा रही हैं और दादाजी के ये हैं पोता पोती, नाती नतनी भी हो सकती हैं। ये लोग बैठ के दादा दादी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग भी अपने दादा दादी नाना नानी के साथ कहानियाँ सुनते हैं, कविता सुनते हैं ना, और उनके साथ एंजॉय करते हैं। वैसे ही ये लोग भी कर रहे हैं। दादाजी मुस्काते। कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। दादाजी कभी कभी गाना गाते हैं तो कभी कभी दादी जी गाना गाती हैं और बच्चे लोग खूब एंजॉय करते हैं। ये रहे बच्चे लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं ना। ये है दादाजी, ये है दादी जी, और ये उनकी पोती और ये उनका पोता जो बैठ के खूब एंजॉय कर रहे हैं। इसको लिखने वाले कौन हैं? श्री प्रसाद जी ने इस कविता को लिखा है, जो बहुत ही अच्छा और छोटा सा कविता है। आप लोग इसे 2 से 4 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। नंबर 1 में लिखा है, इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। जैसे हम यहाँ पे दादाजी और दादी जी कह के गा रहे थे ना इस कविता को, वैसे ही यहाँ पे बोल रहे हैं। चलिए आप खुद से यहाँ पे नाना और नानी जी रख के इस कविता को गाते हैं। चलिए हम जैसे बोलेंगे वैसे आप लोग भी दोहराइएगा। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी। दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते। कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। है ना बहुत मज़ेदार, बहुत ही खुशी वाला कविता। बहुत आनंद आया ना। अब चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है आपके बुक में। झटपट कहिए। झटपट का मतलब इसे जल्दी जल्दी कहना है। एक बार आप लोग धीरे धीरे पढ़ के समझ लीजिएगा, फिर आप लोग इसे जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पहले इसको एक बार धीरे धीरे पढ़ते हैं ताकि आप लोग को पढ़ने आ जाए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। ये है अप्पू, ये है उसके अप्पा। अप्पा किसको कहते हैं? पिताजी को। जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलुगु में अप्पा का मतलब पिताजी होता है। अनोखे अनंत नगर आए। अनंत नगर जगह का नाम है, वे लोग वहाँ आए। फिर दूसरा है घर घर, घड़ी घड़ी, घड़ी घूमती। 3 बार घड़ी लिखा हुआ है।
हर घर में घड़ी लगी रहती है ना, एक ही वर्ड को यहाँ पे 2 बार पढ़ना और एक वर्ड को यहाँ पे 3 बार पढ़ना है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब झटपट, यानी कि जल्दी जल्दी पढ़ना है। अब आपको हमने धीरे धीरे पढ़ कर सिखा दिया, अब जल्दी जल्दी पढ़ने आना चाहिए आप लोग को। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। दूसरा है घर घर घड़ी घड़ी घूमती, है ना। इसे अगर एक बार में नहीं पढ़ने आ रहा तो 2-3 बार इसे बार बार रिपीट कीजिएगा तो आपको पढ़ने आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें अप्पू एक नाम है, अप्पा हम लोग पिताजी को कहते हैं, और अप्पम अप्पम क्या है पता है? एक डिश है, एक खाने का डिश है जो चावल या सूजी से बनाई जाती है। तो ये जो अप्पू के पिताजी है वो अनंत नगर उस व्यंजन को खाने को लेने गए हैं। और सभी घर में घड़ी रहती है ना, तो वो घूमती है गोल, पूरा सर्कल की तरह घड़ी होती है, वो पूरा गोल घूमती है, ठीक है। अब हम लोग नीचे देखते हैं। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलिए इसमें कुछ कठिन वर्ड जो आप सुन भी सकते हैं और इसे लिख के याद भी कर सकते हैं। अप्पा मतलब पिता, पिता जो हम लोग बोलते हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलुगु में इसे बोला जाता है। अप्पम दक्षिण भारतीय व्यंजन का नाम है जो चावल या सूजी से बनाया जाता है। आपको समझाने के लिए हम बताए हैं, आप इसे लिख भी सकते हैं या सुनकर समझ भी सकते हैं। इसे याद रखिएगा, फिर दोबारा पढ़िएगा तो आपको याद आ जाएगा कि अप्पम मतलब क्या होता है, अप्पा मतलब क्या होता है। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर के लिए आप एक कॉपी और पेंसिल निकालिए, 1 नंबर दीजिएगा और कॉपी में आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है? अप्पू अप्पा अप्पम की तरह अ की जगह म न द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। चलिए हम लोग करते हैं, इसका आंसर देते हैं। अ की जगह म लगाने पर मप्पू मप्पा मप्पम बनता है। अ की जगह न लगाने पर नप्पू नप्पा नप्पम बनता है। आ की जगह द लगाने पे दप्पू दप्पा दप्पम बनता है। जब ये क्वेश्चन आपको आएगा तो बिल्कुल इजी है, बस इसको देखिएगा, इसके जगह अ हटा दीजिएगा, म सब में लगा दीजिएगा, फिर इस न अ हटाइएगा, फिर न सब में लगा दीजिएगा। याद करने की इसको बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस एक बार समझ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे द अ को हटा के द सबके फर्स्ट में लगा दीजिएगा, आपका आंसर रेडी। आपको ज़्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा और तुरंत समझ के तुरंत वहाँ पे आंसर दे दीजिएगा अपने एग्ज़ाम में। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। चलिए अब हम लोग इस शब्द को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी संख्या दी गई है ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इसमें है, पहला शब्द है दादा। दादा में 2 शब्द है, दा कर दा। इसमें द की ध्वनि 2 बार निकल रही है तो 2 है। दूसरे वाले में है दादी, इसमें भी क्या है? 2 है, द कर द दीर्घी कर दी, दादी। अच्छा इसमें बताइए कौन सी ई की मात्रा है, छोटी ई या बड़ी ई? बड़ी की मात्रा है ना, बड़ी की मात्रा ऐसे बनती है दीर्घिकार, और इसमें आ की भी मात्रा है, आकार। आप लोग मात्रा भी याद करते चलिए। पहले आप लोग पढ़े होंगे नर्सरी में, LKG में, UKG में पढ़े होंगे ना मात्रा, तो इसको आप लोग डिवीज़न के तौर पर भी इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी 2 है, ना अकर ना दीर्घिकार नी, नानी। नानी में भी ना 2 बार है, ठीक है ना। वैसे ही
न करना, न करना, नाना, इसमें भी 2 बार है। म कर माँ, इसमें कितने बार हैं आप बताइए, सोचिए सोचिए, आप बताइए। इसमें भी 2 बार है ना। और उसके बाद है म कर माँ, म दीर्घ कर मी, मामी, इसमें भी 2 बार है। म 2 बार है। इसमें है द, ना करना, द न, द 1, ना 2, द 3, ना 4, इसमें 4 ध्वनि है। दनादन, दनादन मतलब जल्दी जल्दी कोई काम करो। अपना, अ 1, प 2, ना करना, अपना, इसमें 3 है। अ 1, न करना, र, 3 वर्ड है इसमें भी न, म, न, नमन, इसमें भी 3 वर्ड है। चलिए अब हम नीचे देखते हैं क्या क्वेश्चन है नीचे। नीचे है 3rd नंबर क्या है, बोल मेरी मछली कितना पानी। आप लोग जाते हैं ना नदी के किनारे या फिर आप लोग तालाब में किनारे जाते हैं तो वहाँ पे छोटी छोटी सी मछली रहती है ना, तो आप लोग वहाँ पे जाके मछलियों के साथ खेल सकते हैं और मछली से पूछ सकते हैं बोल मेरी मछली कितना पानी। तो मछली ऊपर से नीचे निकलेगी और बोलेगी बहुत पानी। चलिए नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए। अब आप लोग को तो 1 2 एकदम अच्छे से याद हो गया होगा, थोड़ा काउंट करके बता दीजिए कितना है। 1 2 3 4, 4, इसमें 4 फिशेज है ना। अब चलिए हम लोग पेज पलटिए और देखते हैं कि इसके बाद क्या दिया हुआ है। इसके बाद लिखा हुआ है आओ सुने। क्या सुने, नंबर 1 में अ न करना, अपना, अ न करना, र, अनार। इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है बताइए। पहले पहले ये जो है इसको क्या बोलते हैं, अ, इसको भी अ। तो आप अ पे नीचे डैश लगा सकते हैं, अ इसकी पहली ध्वनि है ना। उसके बाद चलिए नीचे का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नंबर 2, जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है उनके आगे सही यानी कि ऐसे सही का चिन्ह लगाइए। जिनके आगे जो शब्द अ से शुरू है उनके सामने टिक लगाइए सही का। तो चलिए ये पढ़िए क्या, अ न करना र, अनार, तो अ से शुरू है तो इसमें टिक लगा दीजिए गोल में। अमरूद, अमरूद, अ से शुरू है तो इसको भी अ में टिक लगा दीजिए। अदरक, अदरक, इसमें भी गोल में टिक लगा दीजिए क्योंकि ये भी अ से शुरू है। अब नीचे पढ़िए क्या है, माँ अकर माँ, क्या ये अ से शुरू है, नहीं ये तो माँ से शुरू है, इसमें टिक नहीं लगाएंगे। इसमें है द अकर दा, द अकर दा, दादा, क्या दादा अ से शुरू है, नहीं ये तो द से शुरू है तो इसमें भी टिक नहीं लगाएंगे। ये है घर, घर, क्या ये अ से शुरू है, नहीं ये तो घ से शुरू है तो इसमें भी टिक नहीं लगाएंगे, यानी ऊपर 3 टिक लगाएंगे और नीचे 3 को छोड़ देंगे। अब नीचे कौन सा क्वेश्चन दिया है, खोजे जाने। दादा दादी और नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए। अब इस कविता को आपने अगर याद कर लिया है तो आप अपने घर में किसी को भी इस कविता को सुनाइए। उसके बाद उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछिए और सुनाने के लिए कहें। अब आप किसी घर के फैमिली मेम्बर से, किसी से भी, आप चाहे आप अपने दोस्तों से इस कविता को सुनाइए और उसके बाद उनसे पूछिए क्या आपको भी अपने कुछ कविता याद है जैसे जो घर परिवार से रिलेट हो। चलिए मैं ही आपको एक कविता सुना देती हूँ। चलिए आप लोग आइए और सुनिए, बहुत मज़ेदार का छोटा सा कविता है। हमारा परिवार, ये कविता है, चलिए सुनते हैं। ऐसा है हमारा परिवार जहाँ खुशियाँ हैं अपार। वर्ल्ड के बेस्ट हैं हमारे मम्मी पापा और हम, भाई बहन हैं 4। चाहे दूर हो या पास हम करते हैं शेयर अपनी हर बात। वैसे तो हम भाई बहन लड़ लेते हैं कभी कभार, पर कभी आ जाए किसी एक पर मुसीबत तो हम एक साथ जुड़ जाते हैं जैसे बिजली के तार। ऐसा है हमारा परिवार। मैंने एक कविता सुनाया, कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
ये आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। इस कविता को आप लोग याद कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर को लिखिएगा, खेलिए कूदिए मस्त रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।